कहानी संचय क्लास 7 पार्ट 4 परिश्रम का वरदान। मगध प्रदेश में सोन नदी के किनारे एक जंगल था। वहाँ छोटी छोटी बस्तियां बसी हुई थीं। उनमें अधिकतर चरवाहे, लकड़हारे और जंगली जातियां रहती थीं। जंगल से लकड़ियां काटना, जड़ी बूटियां एकत्रित करना व उन्हें मगध में बेच देना उनका रोजगार था। इन धंधों से उनका गुजारा नहीं हो पाता था। वे बहुत गरीब थे। इस कारण कुछ लोग गलत कामों में भी लग गए थे। वे चोरी, लूटपाट, हत्या तथा ठगी जैसे काम करने लगे थे। कहने का मतलब यह है कि गरीबी के कारण जो भी बुराइयां आ सकती थीं, वे सब उनमें थीं। उसी गांव में सोनक नाम का एक लकड़हारा रहता था। वह जाति से शूद्र था और बहुत गरीब था, पर था एकदम ईमानदार। लोभ तो उसे जैसे था ही नहीं। उसे जो मिल जाता उसमें ही वह गुजर बसर कर लेता था। इस कारण सोनक व उसकी पत्नी को कई बार भूखे भी रहना पड़ा था, पर मेहनत मजदूरी में वे कभी कोई कमी नहीं छोड़ते थे। एक दिन सोनक जंगल से लौट रहा था। उसके सिर पर लकड़ियों का बड़ा सा गट्ठर था। रास्ते में सोन नदी पड़ती थी। नाव में आने के लिए उसके पास धन नहीं था, अतः उसने नदी तैर कर पार करने का फैसला किया। लकड़ियों को पानी में तैराता धकेलता हुआ वह नदी पार करके पहुंच गया। सर्दियों के दिन थे। उसके कपड़े बुरी तरह गीले हो चुके थे। तेज हवाएं भी चल रही थीं और वह ठंड से कांप रहा था। पर वह क्या करता। उसने सिर पर गट्ठर रखा व घर की ओर चल पड़ा। वह कुछ ही दूर चला था कि एक झोपड़ी के पास उसने एक धोती और कुर्ता देखा। कपड़ा एकदम नया व कीमती था। उसने सोचा कि कोई इन्हें यहाँ रख कर स्वयं आसपास चला गया होगा। उसने इधर उधर देखा। उसे कहीं कोई नजर नहीं आया। वहाँ कोई भी नहीं था। यह जानता था कि उसके गांव में ही नहीं बल्कि आसपास के गांव में भी ऐसे कपड़े पहनने वाला धनी आदमी कोई नहीं है। यह जानते हुए भी उसने कपड़ों को छुआ तक नहीं। कपड़े रख कर भूल जाने वाले को बुद्धि पर उसे तरस जरूर आ रहा था। वह वहां से चल पड़ा। थोड़ी दूर ही चला था, फिर उसे एक नई चीज दिखाई दी। उसने देखा कि एक जंगली फल पड़ा हुआ है। उसमें 2 स्वर्ण मुद्राएं छिपाकर रखी हुई थीं। वे एकदम साफ नजर आ रही थीं। उसे फिर आश्चर्य हुआ। उसे गरीबी ने झंझोड़ा। सोचा उसे इन्हें ले लेना चाहिए। उसे इन सब की बहुत जरूरत है। शायद इसलिए भगवान ने यह सब उसे राह में बिखेर दिए हैं। दोनों पति पत्नी कई दिनों से भूखे थे। उन्हें धन की सख्त जरूरत थी, पर जिस तीव्रता से यह विचार उसके मन में आया, उसी तीव्रता से निकल भी गया। उसे आश्चर्य हुआ कि वह लोभी हो गया है। एक जोड़ी कपड़ों और 2 स्वर्ण मुद्राओं से जीवन व्यतीत नहीं हो सकता। फिर मैं लोभ क्यों में पड़ूं। बस हाथ पैर चलते रहें, वही बहुत है। मेहनत मजदूरी करने लायक बना रहूं, यही सबसे बड़ा धन है। यह सोच कर वह उन स्वर्ण मुद्राओं को अनदेखी कर अपने रास्ते चल पड़ा। उसी दिन सोनक के गांव में एक ज्योतिषी आया हुआ था। वह हाथ और मस्तक की रेखाएं देखकर भविष्य बता रहा था। बहुत से लोग अपना भाग्य जानने उसके पास जा रहे थे। सोनक की पत्नी गरीबी से परेशान थी। वह भी अपना भाग्य जानने उसके पास चली गई। उसने ज्योतिषी से पूछा, आखिर कब तक हम यह भूख और गरीबी सहेंगे। क्या हम जीवन भर रोटी के लिए तरसते रहेंगे। ज्योतिषी ने हंसते हुए बोला, तुम्हारी गरीबी नहीं मिट सकती। तुम्हारा पति नहीं चाहता कि तुम भरपेट रोटी खाओ और आराम से रहो। सच तो यह है कि जब तक तुम्हारा पति जीवित रहेगा, तुम्हारी गरीबी यूं ही बनी रहेगी। आप भी कैसी बात कर रहे हैं। मेरे पति गरीबी दूर करने के लिए कठोर परिश्रम करते हैं। उनमें कोई दुर्गुण भी नहीं है जिनमें वह धन बर्बाद करते हों। फिर आप कैसे कह सकते हैं कि वह गरीबी दूर नहीं करना चाहते। सोनक की पत्नी बोली, तुम सच कह रही हो। तुम्हारा पति मेहनती व भला है, पर यह भी सच है कि आज ही भगवान ने उसे सुंदर तथा कीमती वस्त्र दिए थे। वह ठंड से ठिठुरता रहा, पर कपड़े नहीं लिए। उसे स्वर्ण मुद्राएं दी, उसने उन्हें भी ठुकरा दिया। अब तुम ही बताओ, तुम्हारी गरीबी कैसे दूर होगी। ज्योतिषी ने पूछा। नहीं ज्योतिषी जी, नहीं, वह ऐसा नहीं कर सकता। यह सब झूठ है।
उसने अविश्वास जताते हुए कहा, तुम्हें विश्वास नहीं है, तुम घर जाओ, तुम्हारा पति सिर पर गट्ठर उठाए अभी घर पहुंचा है, तुम जाकर उससे पूछ लो। सोनक की पत्नी तुरंत घर आई। उसका पति जंगल से लौटा ही था। उसके वस्त्र गीले थे, वह थका हुआ था। उसने जाते ही पति से पूछा, क्या आज तुम्हें रास्ते में कीमती वस्त्र और स्वर्ण मुद्राएं मिली थी जिनको तुमने ठुकरा दिया? सोनक को आश्चर्य हुआ। उसे किसी ने देखा नहीं था, फिर भला उसकी पत्नी को कैसे पता चला? उसने आश्चर्यपूर्वक कहा, हाँ मिली थी, मैंने उन्हें नहीं उठाया, पर तुम्हें यह सब कैसे पता? पत्नी ने उसे ज्योतिषी से पूछी हुई सारी बातें बता दी। सोनक ने सोचा कि तब तो ज्योतिषी उन चीजों के असली मालिक होंगे और असली मालिक को भी जानते होंगे। वह चाहता था कि उन्हें सही जगह पहुंचा दिया जाए, जिससे किसी का मन न ललचाए। इसलिए वह पत्नी के साथ ज्योतिषी के पास गया। उसने ज्योतिषी को प्रणाम किया और कहा, भगवान, आपने मेरी पत्नी को जो कहा वो एकदम सच है, पर आप ही बताएं कि कौन अभागा उन चीजों को छोड़कर आ गया है। तुम्हें इससे क्या लेना देना है? वह धन तुम्हारे भाग्य में था, सो तुम्हें मिला, पर तुमने नहीं लिया, यह तुम्हारा दुर्भाग्य है। मुझे ऐसा धन नहीं चाहिए जो बिना परिश्रम के मिले। मगर तुम लक्ष्मी की अवहेलना कर रहे हो। यह मत भूलो कि लक्ष्मी का अपमान करने वाला कभी धनी नहीं होता। मुझे धनी नहीं होना है, मुझे मेहनत का फल चाहिए, चाहे गरीबी हो या अमीरी। देखो, भूखे मरना, मरे हुए जैसा जीवन व्यतीत करना, तुम मेरा कहना मानो और वे धन वस्त्र ले आओ। वे अब भी वहां पड़े हुए हैं। या समझ लो वे सब तुम्हारे हैं, ईश्वर ने तुमको दिए हैं। नहीं, मैं दूसरों के धन को मिट्टी समझता हूँ। वह आप किसी और को दे दें। मेरे लिए गरीबी मेरी परीक्षा है, भोग तपस्या है और परिश्रम साधना है। मुझे मेरे मार्ग पर चलने दीजिए। मैं ऐसे वस्त्रों को नहीं पहनना चाहता जो कीचड़ को लपेटने के समान है। धन को आलस्य व बर्बादी का मार्ग मानता हूँ। फिर तो तुम्हारी गरीबी कभी दूर नहीं होगी। नहीं होगी तो नहीं हो ना सही, परंतु ज्योतिषी जी, इस संबंध में आप मुझे क्षमा करें। यह कहकर सोनक अपनी पत्नी के साथ वहां से चला गया। ज्योतिषी अधिक देर तक अपने को नहीं छिपा सका। उसने अपने वास्तविक देव स्वरूप को प्रकट कर दिया। वह बोला, सोनक, मैं मान गया कि तुम लोभी नहीं हो, तुम लालची नहीं हो, तुम्हारा कल्याण हो। मैं तुम्हें वरदान देता हूँ कि तुम्हें कभी कोई कमी नहीं होगी। पर सोनक ने कहा, प्रभु, मुझे वरदान नहीं, परिश्रम का फल चाहिए। मेरा ही नहीं, समस्त बस्ती जनों का कल्याण होना चाहिए। प्रभु ने तथास्तु कहा और वे अंतर्ध्यान हो गए। सोनक के चेहरे पर संतुष्टि की रेखाएं थीं। उसके बाद वहां के लोग परिश्रमी और नेक बन गए। उन्हें परिश्रम का पूरा फल मिलने लगा। उनके लिए यह वरदान परिश्रम ही था। यह कहानी रमाकांत द्वारा लिखी गई है।